नमस्कार। प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और प्रतिज्ञा परिवार आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार अपडेट लेकर आया है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं और आपको थोड़ा अवेयर भी करना चाह रहे हैं कि यदि आपके परीक्षा के अंदर 60% से अबोव क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि आपके 150 में से यदि 90 प्रश्न से अधिक ठीक हो रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का समय व्यतीत किए बिना आप कोई भी कैटेगरी के अंदर हैं, है ना, दूसरी कैटेगरी के अंदर आरक्षण वाले और भी कम वाले, बिना एक सेकंड व्यर्थ किए अपनी टाइपिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि लास्ट समय में आप मुझे फोन करके यह ना बोलेंगे सर अब 5 दिन में टाइपिंग मैं कैसे करूं। इसीलिए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, भविष्य के सभी जो हमारे जूनियर असिस्टेंट बंधुओं, आप सभी के लिए यही है कि समय रहते टाइपिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि टाइपिंग करनी कैसे है। वैसे टाइपिंग बहुत खतरनाक चीज नहीं है। जनरली टाइपिंग की सलाह 2-2.5 घंटे के लिए दी जाती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 5-6 घंटे आप रोज टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले वर्ड की प्रैक्टिसिंग के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। नॉर्मल तरीका है, आप अपना ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और ऑफलाइन तरीका तो आपके आसपास में जो भी सेंटर है वहां पर जाकर सीखना शुरू कर दीजिए और उसके बाद घर पे आके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और अपन को अपनी मेहनत के अंदर कोई कसर नहीं छोड़नी है। हो सकता है कट ऑफ कम हो जाए, क्योंकि पेपर जो सेट हुआ है उस पेपर के अंदर कोई अत्ता पता नहीं है, सिलेबस का नहीं है। मन पड़े जो सवाल पूछ रहे हैं, यूपी बिहार के मध्य प्रदेश के प्रश्न पूछ रहे हैं, इस दौरान ये मानकर चलें कि कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो अब अपन लोगों के लिए बेहतर यही है कि समय रहते सही किए हुए प्रयास आपको अच्छा फल देंगे। और यही तरीका है कि अभी अपन फ्री भी हैं, तो दूसरा काम नहीं है, तो अपन टाइपिंग सीखेंगे तो फायदा ही है, नुकसान क्या है। आगे आरएसएसबी के एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे और भी एग्जाम है, तो आप लोग बिना समय व्यतीत किए प्लीज टाइपिंग के ऊपर फोकस करें। टाइपिंग असंभव नहीं है, बट टाइपिंग कठिन है, इतना आसान भी नहीं है। यदि हम पेपर पैटर्न को देखें तो इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कितने गुना को बुलाएंगे, पर मैं आपको बता देता हूं कि आरएसएसबी, यानी कि आरएसएसबी तो 3 गुना को बुलाती है, परंतु जनरली सभी टाइपिंग के अंदर 15 गुना विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है। तो आप मानकर चले 15 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है। यदि बंदे को टाइपिंग ही नहीं आ रही है तो क्लर्क का काम क्या, टाइपिंग करना, वही नहीं आ रहा। इसीलिए 15 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और आपके 450 नंबर के साथ साथ ये 100 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा, देखिएगा। यदि हम लोग बात करें तो आपका एक तो क्या होगा, स्पीड टेस्ट होगा, और स्पीड टेस्ट के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे और 25 मार्क का होगा। सर देखिए, बोर्ड ने नहीं लिखा है, बट आरएसएस भी कहती है कि इंग्लिश और हिंदी के लिए टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है। आरएसएस भी क्या कहता है मैं बताऊंगा। और देखिएगा, एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी दक्षता परीक्षण भी होगा, कि भाई आपको, जैसे आपको एमएस वर्ड दे देंगे, एमएस वर्ड में, है ना, किसी हेडर कैसे डालते हैं, फुटर कैसे डालते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, सेंटर अलाइन कैसे करते हैं, लेफ्ट अलाइन कैसे करते हैं, इटैलिक क्या होता है, ये सभी, लाइन स्पेसिंग बढ़ाना घटाना, ये सभी के बारे में आपकी सामान्य जानकारी है। एफिशिएंसी हार्ड नहीं है। एफिशिएंसी को सीखने में मुश्किल से आपको, मान लीजिए 2-3 दिन में आपकी कंप्लीट है। उसके बाद प्रैक्टिस है, आपको बोल्ड आगे सीख गए बोल्ड करना तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। 15-20 घंटे मुश्किल से लगते हैं एफिशिएंसी को सीखने में। उनमें से कुछ चीजें तो आपको आती भी होगी, तो एफिशिएंसी की टेंशन नहीं है। टेंशन है टाइपिंग की, क्यों, टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी तो नंबर वैसे ही लैप्स हो जाएंगे। अब देखिएगा, आपके 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग है जिसके लिए 10 मिनट मिलेंगे। हिंदी के लिए भी 25 नंबर की टाइपिंग, 10 मिनट वहां पर लगेंगे। तो 10-10 मिनट की 2 टाइपिंग है। उसके बाद उनकी एफिशिएंसी टेस्ट यानी दक्षता परीक्षण होगा। दक्षता परीक्षण में हिंदी इंग्लिश का कोई ज्यादा मतलब अलग अलग कुछ नहीं रहता, हिंदी इंग्लिश लगभग एक जैसी रहती है। हिंदी और इंग्लिश की दक्षता परीक्षण भी होगा, यानी कि एफिशिएंसी के 50 नंबर जो दक्षता परीक्षण एमएस वर्ड में होगा, है ना, एमएस वर्ड के अंदर होगा। और साथ ही साथ में 50 नंबर जो रहेगा वो आपका किसका रहेगा मेरे बच्चों, ये आपका टाइपिंग का रहेगा। तो 50-50 का रहेगा। आपके 15 गुना बुला सकते हैं, तो 50 का 15 गुना आप कर लीजिए, 750 एस्पिरेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। अब 750 बच्चों के लिए जगह की व्यवस्था करना, सेंटर अलोकेट करना
कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि आर्या कॉलेज वालों को एक बार फोन करके बोलेंगे ना, एक दिन में एक ही शिफ्ट में सबकी टाइपिंग करवा देंगे, तो ये आप मानकर चले टाइपिंग आपकी बहुत जल्दी है। मैं कुछ डेट्स भी आपके लिए लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपको आरएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का या रिको के जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग का कुछ क्राइटेरिया बता देता हूं। रिको ने जो टाइपिंग कराई, पेपर उसने बहुत शानदार तरीके से लिया। टाइपिंग के लिए उसने 5-7 दिन का टाइम दिया, और 5-7 दिन के अंदर भी उसने जो टाइपिंग है वो टाइपिंग तो बहुत शानदार तरीके से कराई, जिसमें बैक स्पेस वगैरह चालू था। यहां पर बैक स्पेस के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो मानकर चले बैक स्पेस बंद होगा। और वहां पर क्या था कि एफिशिएंसी उसने एक अलग ही तरीके से ली है। बाकी जैसे आप लोग कोई एफिशिएंसी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वहां पर आप देखोगे थोड़ी अलग तरह की है। तो जूनियर असिस्टेंट आरएसएसबी की टाइपिंग का क्या मामला है कि हिंदी के लिए वो बोलता है कि 400 वर्ड्स आपको करने हैं, और कितने मिनट में करने हैं, 10 मिनट में, यानी कि 40 वर्ड की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए वो बोलता है कि 500 वर्ड है 10 मिनट में, और कितनी स्पीड होनी चाहिए, 50 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश की 50 और हिंदी की 40, ये आरएसएस भी बोलता है। और यही जनरली राजस्थान के अंदर फॉर्मूला काम लेते हैं। बाकी दिल्ली पुलिस की, एसएससी की, रेलवे की, सबकी टाइपिंग अलग अलग है, उनका फॉर्मूला वो बताएगा। जब सेकंड नोटिफिकेशन आएगा, जिन जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उससे पहले वो फॉर्मुलेशन देगा। बट फॉर्मूला आए नहीं आए, आप अपनी टाइप को दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि टाइप ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब क्योंकि पेपर तो हो चुका है, अब इस 100 नंबर में जो बाजी मारेगा वो चीजें आगे आएगी। क्योंकि एफिशिएंसी में तो 50 में से 50 आप ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये टाइपिंग यदि 40%, यानी कि आप लोगों ने 50 में से 20 अंक हासिल नहीं किए, यानी कि दोनों के अंदर 25 में से 10-10 अंक हासिल नहीं किए, तो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे वो। इसीलिए मानकर चले टाइपिंग बहुत जरूरी है, सही तरीके से जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट के बारे में क्या लग रहा। वैसे हम लोग आपके लिए एक कट ऑफ भी जारी करेंगे, एक बार हम लोग आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आपकी कट ऑफ भी जारी करेंगे। 12 सितंबर को आंसर की का रिको ने हाउसिंग बोर्ड ने बोला हुआ है, तो आ जानी चाहिए। रिजल्ट इसका एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से 20 से 25 लास्ट है। उससे पहले पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि 16-17 तक ना आ जाए, 20 से 25 तारीख के मध्य मध्य रिजल्ट आ जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट है वो 30 सितंबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य कभी भी हो सकता है। यानी कि यदि अपन लोग देखें तो मतलब ये भी ज्यादा मैंने बता दिया, 20 दिन मैक्सिमम मान लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन है। प्लीज अपने आप को तैयार कर लो। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट रहे, आपकी जॉब लगे, और हमसे जो हो पाएगा आपके लिए, जो भी प्रॉपर गाइडेंस के लिए, आगे वाली भर्तियों के लिए भी हमसे जो हो पाएगा वो हम आपके लिए करने को पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप सभी को एक बार और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।